हेलो किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सरसों खेत। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें कि और बेल आइकन को दबा दें कि आप मैं जो भी नया वीडियो डालूं और आपको अपडेटेड होते जाए, नोटिफिकेशन मिलते जाए और आपको डेयरी फार्मिंग में बहुत ही आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और ये 3 पैक में आता है, एक 2.5 kg का, एक 450 ml का और एक आपको 1 kg का आता है। इसका 3 पैक ही आता है। 2.5 kg वाला डेयरी फार्म के हिसाब से बनाया गया है और 1 kg वाला आप एक पशु के लिए ये फुल डोज होता है। और ये 450 ml आप छोटे पशु को दे सकते हैं या बकरी को भी दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मार्क बेस्ड प्रोडक्ट है और ये एनिमल फीड सप्लीमेंट रहता है। जैसे आपका पशु को किसी प्रकार का बीमारी होता है तो आप उसे ट्रीटमेंट के साथ एक सपोर्टिव प्रोडक्ट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका पशु का वीकनेस ये दूर करता है और आपके पशु का शरीर फिर से मेंटेन करने के लिए और ब्लड वॉल्यूम फिर से मेंटेन करने के लिए ये हेल्प करता है। ब्लड वॉल्यूम को हेल्प करने के लिए ये कैसे हेल्प करता है, इससे आपका ये प्रोडक्ट देने के बाद आपके पशु का हीमोग्लोबिन का लेवल ये बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी में। आरबीसी कहाँ होता है? ब्लड में। तो ये हीमोग्लोबिन का मात्रा बढ़ाएगा तो आरबीसी का मात्रा बढ़ेगा, आरबीसी का मात्रा बढ़ेगा तो आपका ब्लड वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि आपके पशु में किसी भी प्रकार का एनीमिया की दिक्कत रहेगी उसको ये सॉल्व करेगा। इसमें पाया क्या जाता है? इसमें पाया जाता है माल्ट एक्सट्रैक्ट 660 mg, उसके बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट इसमें पाया जाता है, उसके बाद फ्री अमोनियम सिट्रेट पाया जाता है, कॉपर सल्फेट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है, स्टेबलाइज विटामिन D3 भी इसमें पाया जाता है, नियासिनामाइड पाया जाता है, बायोटीन पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है। और ये फ्लेवर बेस्ड प्रोडक्ट है। इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि आप अपने पशु को सिर्फ आगे डाल दीजिएगा तो वो अब खुद से खा लेगा या उसके जीभ पे लगा दीजिएगा तो वो खुद चाट लेगा। इसको खिलाने में भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। इसका काम आपको बहुत ही सारा दिखेगा। जैसे आपके पशु में आपका पशु प्रेगनेंसी नहीं ले पा रहा है, जैसे कि खुल के हीट में नहीं आ रहा है, अगर हीट में आ रहा है उसे सीमेंट पड़ रहा है, वो ठहर नहीं रहा है, उस समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका पशु सीमेंट नहीं रख रहा है तो उससे आप ये दे सकते हैं। अगर आपका पशु खुल के हीट में नहीं आ रहा है तो आप इसका इस्तेमाल उस सिचुएशन में भी कर सकते हैं। उस समय भी आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। अगर आपका पशु किसी भी प्रोटोजोअल डिजीज़ के कारण इफ़ेक्ट होता है उस समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर आपके पशु को टिक 8 गोरवा या बहुत ही तरह का जो जीव जो है शरीर पे लग के जो आपके पशु का ब्लड डिस्चार्ज कम करता है, उसे खींचता है, उसके बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी ब्लड का कमी रहेगा वो ब्लड वॉल्यूम ये मेंटेन करेगा और आपके पशु का हेल्थ सही करेगा। अगर आपका पशु हद से ज़्यादा कमज़ोर है उस समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पशु में आयरन डिफिशियंसी है तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आयरन टॉनिक भी कहलाता है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत ही अच्छे लेवल से रहती है और आपके पशु का बॉडी में आयरन ये मेंटेन करता है। और आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उस समय भी आप प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बहुत ही पशु का ब्लड लॉस होता है, उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होगा, आपके पशु को ब्याने में को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और वो उसका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, ब्लड वॉल्यूम पूरा रहेगा तो बच्चा भी आपका तंदुरुस्त होगा और वो भी निरोग रहेगा और पशु को किसी भी प्रकार का हरासमेंट नहीं होगा। इसका इस्तेमाल आप एक जगह और भी कर सकते हैं। जैसे अब गर्मी में आपका पशु ज़्यादा हांफते रहता है, हीट की वजह से दिक्कत होता है, उस समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें भी ये अच्छा रिजल्ट दिखाएगा और आपका पशु हांफना कम करेगा, उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। कभी कभी क्या होता है कि आपका पशु अगर बच्चा देता है
उस वजह से आपके पशु का ब्लड लॉस हो जाता है और आपका पशु जो है वो ब्लड की कमी के कारण कमज़ोर हो जाता है। उठने में दूध की कमी, जितना दूध उतरना चाहिए उतना दूध नहीं उतार रहा है वो, और वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया, इसलिए उसका ब्लड लॉस हुआ है। तो उस सिचुएशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करेगा। यूटेरस में कई बार क्या होता है, कट हो जाता है, बच्चा खींचना पड़ता है तो कुछ ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका पशु किसी भी कारण उसका कट फट या घाव घूस होने के कारण उसका ब्लड लॉस हुआ हो, तो उस समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा और आपके पशु का ब्लड मेंटेन करेगा। इसका डोज का बात करते हैं, या आपके पशु का, ये इसका डोज भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। ये बहुत ही मतलब ये एक्स्ट्रा देने का चीज़ नहीं है। ये आप अपने पशु को, गाय या भैंस है अगर एडल्ट है मतलब बड़ा है, तो उसको आप ये 30 से 50 ग्राम डेली एक टाइम दे सकते हैं। उसके बाद आपका गाय बच्चा है या आपके पास सीप है या बकरी है, उसे आप ये 10 से 15 ग्राम दे सकते हैं। इसमें ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। उसके बाद कैमल, आपके पास ऊँट है तो उसको आप ये 10 से 100 ग्राम, 100 केजी का अगर वो है तो आप उसको 10 ग्राम दे सकते हैं। अगर वज़न के हिसाब से, अगर 100 केजी को 10 से डिवाइड करना है, अगर वो 500 किलो का हुआ तो 50 ग्राम, अगर 600 किलो का हुआ तो 60 ग्राम, उस हिसाब से आप उसको डिवाइड करके दे सकते हैं। उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट अच्छा दिखाएगा। इसका इस्तेमाल आप और एक जगह कर सकते हैं। ये 450 ग्राम वाला, अगर आपके पास गॉट फार्म है तब तो आप 2.5 केजी वाला ले सकते हैं, नहीं तो एक बकरी के लिए ये डोज बनाया गया है। आप अपने बकरी का शरीर प्रोग्रेस कराना चाहते हैं, लेकिन उसको लोग सीख ले पालते हैं, तो उसका अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको 10 से 15 ग्राम डेली देना है और उसका शरीर बहुत ही जल्द विकास करेगा और अच्छा वज़न में वो आएगा। इसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट है बकरी, तो आप अपने बच्चा चाहते हैं तंदुरुस्त बच्चा हो बकरी का, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाएगा और ये ज़्यादा बड़ा पैक है नहीं बकरी के लिए, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है और इसका डोज भी ज़्यादा नहीं है, तो उस समय भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें पाया जाता है माल्ट बेस्ड विटामिन, आयरन, कॉपर, कैल्शियम सप्लीमेंट और लीवर स्टॉक, तो ये आपके पशु को पूर्णतः निरोगी बनाता है और ये प्रोडक्ट बहुत ही यूज़फुल है आपके पशु के लिए। आप इसका इस्तेमाल कीजिए और आप अपने डेयरी फार्म को आगे बढ़ाइए। और किसी भी प्रकार का अगर प्रोटोजुअल डिजीज आपके पशु में पता चलता है तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। PPH या बहुत तरह का बीमारी होता है, या आपके पशु के अंदर अगर क्या होता है कि पेट में कीड़ा, मतलब कीड़ा रहने के कारण, वर्म रहने के कारण ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसके कीड़ा के दवाई देने के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। थैंक यू, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।